80 और 90 के दशक की एक अभिनेत्री जो अपने शानदार अभिनय और अपने सुंदरता से लाखों दिलों पर राज करती थी, जिनके डांस और अदाओं की दुनिया दीवानी थी, जो अपनी खूबसूरती और टैलेंट के बल पर महज 17 साल की उम्र में ही मिस इंडिया चुन ली गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मूवी की शूटिंग के दौरान इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनकी रूह कांप गई और उस चीज़ का असर सालों तक इनके दिल और दिमाग पर रहा। क्या आपको पता है कि एक मूवी सेट पर एक जाने माने मूवी निर्देशक ने इन्हें प्रपोज़ किया, और जब इन्होंने उस प्रपोज़ल को इनकार किया तो उन्हें मूवी की शूटिंग के दौरान खूब ज़्यादा परेशान करने लगा। और क्या आप मानेंगे कि उस दौर के एक जाने माने सिंगर का बसा बसाया घर तोड़ने का आरोप इन पर लगा और इन्हें इस कदर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, और हताश होकर इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा करियर छोड़कर अमेरिका चली गई। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उन्हीं दामिनी मूवी की सबसे सशक्त दामिनी कहा जाता है, या घायल मूवी की हसीन वर्षा। उन्हें एक सुपर डांसर कहा जाए या एक बेहतरीन अदाकारा, उनकी हर पहचान निराली है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुनहरे पर्दे की उस एक्ट्रेस के बारे में जिन्हें हम मीनाक्षी के नाम से जानते हैं। हम अगर उनके जीवन की घटनाओं के बारे में चर्चा करें तो उससे पहले हम जानते हैं कि कौन थी मीनाक्षी और कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ था। मीनाक्षी का जन्म 19 नवंबर 1963 को हुआ था और उनका जन्म एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके घर वालों ने इनका नाम शशिकला रखा था। इनके पिता एक फर्टिलाइज़र कंपनी में काम करते थे और माँ हाउसवाइफ थी, और हाउसवाइफ के साथ इनकी माँ एक बहुत ही अच्छी भरतनाट्यम डांसर भी थी। इसलिए मीनाक्षी की मम्मी ने उन्हें बचपन से ही भरतनाट्यम सिखाना शुरू कर दिया था। इनकी शुरुआती पढ़ाई झारखंड में हुई। स्कूल के दौरान मीनाक्षी हमेशा ही डांस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया करती थी। उनका डांस और उनकी खूबसूरती देखकर उनके दोस्त और मिलने वाले लोग अक्सर कहा करते कि तुम्हें तो मॉडलिंग करनी चाहिए। धीरे धीरे उनकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई और आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली आ गई। उसके बाद मीनाक्षी ने भरतनाट्यम के अलावा और 3 तरह के क्लासिकल डांस सीखा। अपने 12th के एग्ज़ाम के बाद छुट्टियों में मीनाक्षी ने अखबार में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा और उस विज्ञापन को देख के इन्होंने उस कंपटीशन में हिस्सा ले लिया। उस कंपटीशन में मीनाक्षी ने कुछ ऐसा कमाल दिखाया कि मीनाक्षी वो कंपटीशन जीत गई, और उसी साल मीनाक्षी ने मिस इंडिया कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। और साल 1981 में महज 17 साल की उम्र में मीनाक्षी ने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम पे कर लिया। मीनाक्षी ने उसी साल जापान में आयोजित टोक्यो में आयोजित मिस इंटरनेशनल 1981 में भारत को रिप्रेजेंट किया और सबकी नज़रों में आ गई। टोक्यो से लौटने के बाद उनके पास मॉडलिंग के ऑफ़र्स की लाइन लग गई। उसके बाद मनोज कुमार जी एक मूवी बना रहे थे और उस मूवी के लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश थी।
और जब उनकी नज़र अखबार के एक विज्ञापन के द्वारा मीनाक्षी पर पड़ी तो वो मीनाक्षी के खूबसूरती से प्रभावित हुए और उन्हें अपनी मूवी के लिए साइन कर लिया। इस प्रकार मीनाक्षी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1983 में आई मूवी पेंटर बाबू से किया, लेकिन ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और इसी मूवी के शूटिंग के दौरान उन्हें सुभाष घई की मूवी हीरो के लिए ऑफ़र मिला। मूवी का नाम हीरो था और मीनाक्षी को इसके लिए मेन लीड के लिए ऑफ़र मिला। सुभाष घई ने ही इनका नाम शशिकला से बदलकर मीनाक्षी कर दिया और अब एक नई अदाकारा का जन्म हुआ। इसी मूवी में इनके अपोजिट जैकी श्रॉफ थे। साल 1983 में उनकी मूवी हीरो रिलीज़ हुई और वो मूवी रातों ही रात सुपर डुपर हिट हो गई और मीनाक्षी बन गई एक बहुत बड़ी सुपरस्टार। और इसके बाद तो मानो उनके फिल्मी करियर को पंख ही लग गए। उसके बाद मीनाक्षी ने फिर बेवफाई, मुकद्दर का फैसला, मेरी जंग, गंगा जमुना सरस्वती, स्वाति, शहंशाह, बड़े घर की बेटी, घायल, घर परिवार, दामिनी और घातक जैसी फिल्में की। मीनाक्षी ने उस दौर के सभी बड़े एक्टर के साथ काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल और ऋषि कपूर जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर किया और बुलंदियों पर पहुंच गई। बॉलीवुड में उन्हें मूवी दामिनी से ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल हुई और उसमें उनके शानदार अभिनय को आज भी याद किया जाता है। सुभाष घई के बाद राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी के करियर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने एक समय अपने ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में मीनाक्षी को ही साइन किया था, जिसमें घायल, दामिनी, घातक जैसी फिल्में शामिल थी। हालांकि मीनाक्षी को इतनी सारी फिल्मों में लेने का राज उस समय खुला जब राजकुमार संतोषी ने दामिनी की शूटिंग के दौरान मीनाक्षी से अपने प्यार का इजहार किया। राजकुमार संतोषी उनसे शादी करना चाहते थे, पर मीनाक्षी ने उन्हें मना कर दिया। लेकिन उनका ये इनकार उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेके आया। बताते हैं कि इसके बाद तो डायरेक्टर साहब बेवजह मीनाक्षी के शॉट्स को बार बार रीटेक कराते और सबके सामने उन्हें बेइज्जत करते रहते। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसी बर्ताव से परेशान होकर उन्होंने अपनी बची हुई फिल्में तुरंत कंप्लीट की और इसके बाद आनंद फानंद में इंडस्ट्री ही छोड़ दी, क्योंकि वो इस तरह के परेशानियों से तंग आ चुकी थी। वहीं एक्ट्रेस के परेशानियों से जुड़ा एक और किस्सा सामने आता है कि मीनाक्षी जब नाचो नागिन गली गली की शूटिंग कर रही थी तो मूवी का एक गाना शूट करने के लिए मुंबई में जुहू का एक बंगला किराए पर लिया गया था। यहाँ इस गाने की शूटिंग के बाद रेस्ट के लिए वो बंगले के एक कमरे की तरफ जा रही थी, तभी एक व्यक्ति ने उन पे अचानक से अटैक कर दिया। मीनाक्षी घबरा गई और तेज़ तेज़ चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर कुछ लोग दौड़ के आए और मीनाक्षी को उस व्यक्ति से छुड़ाया गया। उस व्यक्ति ने मीनाक्षी को इतनी बुरी तरीके से पकड़ रखा था कि उस व्यक्ति को मीनाक्षी से छुड़ाने के बाद भी मीनाक्षी घंटों तक डरी रही थी। जब पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ की तो पता चला कि वो मीनाक्षी का एक बहुत बड़ा फ़ैन था और वो मीनाक्षी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। बता दें कि इस बात की चर्चा नीतीश भारद्वाज ने एक इंटरव्यू में की थी, जो कि उस मूवी में मीनाक्षी के को स्टार थे। मूवी जानकार बताते हैं कि मूवी जुर्म का गाना
जब कोई बात बिगड़ जाए कुमार शानू ने गाया था। इस मूवी के प्रीमियर पे उनकी मुलाकात हुई मीनाक्षी से और प्रीमियर पे हुई पहली मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कुमार सानू की सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू में कहा, कुमार सानू की कई गर्लफ्रेंड्स रही हैं और अभी वो मीनाक्षी को डेट कर रहे हैं। बात बिगड़ चुकी थी क्योंकि कुमार शानू पहले से ही शादीशुदा थे और वो अभी मीनाक्षी को डेट कर रहे थे। और इस खुलासे के बाद कई जिंदगियों में बवाल मच गया था। इस बात का पता चलते ही कुमार शानू की पत्नी ने कुमार सानू से इस रिश्ते के बारे में पूछा तो उस समय कुमार सानू ने इसको अफवाह बताया। जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो कुमार सानू ने अपने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और उसके बाद कुमार सानू की पत्नी ने 1994 में कुमार सानू से तलाक ले लिया और इस चीज़ का जिम्मेदार हर कोई मीनाक्षी को ही मानता रहा। एक गृहस्थी बर्बाद हो गई थी और कई जिंदगियां उलझ गई थी। उस समय के मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर ने मीनाक्षी को कोसना खूब ज़्यादा शुरू कर दिया। जानकार बताते हैं कि इन सारी बातों से परेशान होकर मीनाक्षी ने अचानक एक बैंकर से शादी कर ली और अपना करियर छोड़ के विदेश चली गई। सबको बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस घटना के बारे में बात करना बंद कर दिया था और मीनाक्षी ने भी तब यही सोचा होगा कि किसी तरह इन सारी बातों से छुटकारा मिले। तो ये थी कहानी मीनाक्षी की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको मीनाक्षी की एक्टिंग कैसी लगती है। ये सारी ही बातें आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको मीनाक्षी की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।